रूल नंबर 2 में थर्ड पे आता है बेटा आपका WH वर्ड। यानी IC के स्थान पर हम WH वर्ड का भी प्रयोग करते हैं, और वो कब करते हैं ये आप लिखिए, जब RS में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तथा WH वर्ड से प्रारंभ हो। जब RS में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव बोलें तो प्रश्नवाचक, कैसा हो? प्रश्नवाचक, तथा WH वर्ड से प्रारंभ हो। हेल्पिंग वर्ब वालों की हम बात कर चुके थे, उनमें हमने क्या दिया था? इफ या वेदर का प्रयोग किया था कंजक्शन के रूप में या कनेक्टिव के रूप में या संयोजक के रूप में। किसका प्रयोग किया था हेल्पिंग वर्ब वालों के लिए? इफ या वेदर का। WH वर्ड से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में IC के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में उसी दिए गए WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला अपने पास क्या होता है? पहला होता है जिनके उत्तर हमें किस में देने होते हैं? यस या नो में। किन में उत्तर देने होते हैं? यस या नो में। भाई किसी ने पूछा तुमसे कि क्या तुम खाना खाओगे? तुम या तो कहोगे हाँ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो ऐसे जिनके आंसर यस या नो में होते हैं उनकी शुरुआत HV से की जाती है। किससे की जाती है बेटा? HV से। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव में देना है, डिटेल में देना है हमें, यानी वर्णनात्मक देना है, तो वहां हम उनकी शुरुआत किससे करते हैं? WH वर्ड से। किससे करते हैं भाई? WH वर्ड से। क्वेश्चन अपने पास दो प्रकार के हुए, एक तो HV से शुरू होने वाले और दूसरे WH वर्ड से। हम दोनों की बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय। जब हम हेल्पिंग वर्ब वालों की बात करें, यानी HV से जो प्रारंभ हो, RS में दिया गया सेंटेंस अगर HV से प्रारंभ है तो कंजक्शन के रूप में या कनेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? इफ या वेदर का। देखिए, तीनों रूल आप नोट कर लेना। क्लियर? चलिए, अभी हमने पढ़े 2 रूल। इसमें दूसरे में एक चीज छोटी सी देख लेना, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो ध्यान दो। देखो इधर, देखो एक बार समझ लेना। अपने पास सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पहला होता है अपने पास असर्टिव। कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 पे अपने पास होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे होता है अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस। और नंबर 4 पे अपने पास होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
कैसा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 पे अपने पास होता है एक्सक्लेमेटरी। आप इनको ध्यान देना, यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको केवल बता रहा हूं। देखिए, अगर आपका सेंटेंस असर्टिव है तो कंजक्शन के रूप में या संयोजक के रूप में आपको लगाना है बेटा दैट। सामान्यतः किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार में कौन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला अगर सेंटेंस है, कैसा है? हेल्पिंग वर्ब वाला, तो कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे बेटा? इफ या वेदर। और अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? वो ही WH वर्ड लगा देंगे। क्लियर? बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन क्या लगाते हैं? कनेक्टिव के रूप में आईसी के स्थान पर इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन लगाते हैं बेटा टू। क्या लगाते हैं? टू। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? दैट। और एक्सक्लेमेटरी में क्या लगाते हैं? दैट। सामान्यतः मैं कॉमनली बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिनमें संयोजक की जरूरत नहीं होती, वहां हमें कनेक्टिव की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप जनरली बात करें तो सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल देखो, असर्टिव में 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो दोनों में क्या लगाएंगे कनेक्टिव के रूप में? दैट। इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। और WH वर्ड वालों में क्या लगाएंगे? वही WH वर्ड। बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस की तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ऑप्टेटिव में दैट लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी में दैट लगाते हैं। चलिए, अब हम इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो, हां, नोट कर लेना, जहां तक संभव हो सके तो इसको नोट कर ही लेना। हाँ, अब हम इसके यहां तक हम 2 रूल्स क्लियर कर चुके हैं और 2 रूल्स के लिए हम 3 सेंटेंस लेके देखते हैं और फिर इनको करते हैं। देखिए, मोहित said to Vishnu. Mohit said to Vishnu, comma, inverted comma start, do you play with me? Inverted comma close. सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, सागर said to खुशी, why are you laughing at me? थर्ड लेते हैं, उदित said to प्रज्ञा, उदित said to प्रज्ञा, I am not calling you. ये 3 सेंटेंस लिए हैं, 2 रूल हम क्लियर कर चुके हैं। हमें केवल अभी 2 रूल को ही क्लियर करना है और 2 रूल के हिसाब से ही अपना जहां तक हम क्लियर कर सकते हैं, जहां तक हम इनको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं वहां तक हमें चेंज करना है। देखिए कैसा है बेटा डायरेक्ट स्पीच, कैसा है भाई डायरेक्ट स्पीच, और ये भी कैसा है डायरेक्ट स्पीच। चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए हम लेते हैं, देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो आरवी है उसको चेंज करना होता है। भाई ये क्या है, सब्जेक्ट है आरवी का, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है ये, इसमें भी वही सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ऑब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं पहले सेंटेंस की, ध्यान दीजिए। मैंने आपको नहीं बताया आरबी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको चेंज क्या करना है, केवल वर्ब। क्या चेंज करना है बेटा, वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, तो इसको चेंज करना है। तो हम मोहित को मोहित ले लेंगे, मोहित। अब हमें ध्यान देना है कि अपने पास आरएस में, आरएस कहां होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, तो ये क्या है, आरएस है भाई, और ये अपना क्या है, आरवी है। तो मोहित, अब हमको देखना है कि यहां पर सेंटेंस कैसा है आरएस में। अपने पास आरएस में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, तो हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें दिए गए सेड टू को किस में चेंज करना है, आस्क्ड में, जो हमने लास्ट रूल में देखा था, आस्क्ड। मोहित आस्क्ड विष्णु, कोई चेंज ही नहीं करना है, विष्णु नेम तो ये नेम ही है, कोई चेंज करना ही नहीं है इनमें। मोहित आस्क्ड विष्णु। बात कर रहे थे हम, जो अभी हम रूल पढ़े हैं फिलहाल, सेकंड नंबर का रूल है कि इनके स्थान पर हमें क्या प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया है, जब अपने पास आरएस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो, तो और वो किससे प्रारंभ हो, एचवी से, तो भाई डू यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें ध्यान रखना है कि कंजक्शन के रूप में, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में आपको क्या लगाना है, इफ या वेदर का। तो मैं किसका प्रयोग कर देता हूं बेटा, इफ का। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इनडायरेक्ट में हमेशा सेंटेंस को कैसा करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसा बनाना है, सिंपल। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट के बाद में ले जाना होता है। कहां ले जाना होता है, सब्जेक्ट के बाद में। तो अभी देखिए, आगे के रूल हमने क्लियर किए नहीं है, तो यहां पर डॉट डॉट डॉट। दूसरा देखते हैं, सागर, कोई दिक्कत ही नहीं, सेट टू, यहां पर भी प्रश्नवाचक है। अपने पास सेंटेंस कैसा है आरएस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो वहां कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, आईसी के स्थान पर। दो चीजें हैं अपने पास भाई, एक तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, दूसरा किससे प्रारंभ हो रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड से। तो मैंने बताया है रूल नंबर सेकंड का थर्ड पॉइंट, डब्ल्यूएच वर्ड के स्थान पर डब्ल्यूएच वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं करना है। तो हम यहां तक चेंज करते हैं। पहले तो देखिए, सेट टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, वही प्रश्नवाचक है, तो आस्क्ड में, आस्क्ड किससे, खुशी से। क्लियर, मैंने कहा था जब डब्ल्यूएच वर्ड से आरएस प्रारंभ है तो कनेक्टिव के रूप में, कंजक्शन के रूप में इनके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इसी का ही प्रयोग करेंगे, वाई। क्लियर, यहां तक अपने पास दो रूल क्लियर हो चुके हैं। थर्ड को देखिए ऐसे ही, उदित, सेट टू को किस में चेंज करेंगे भाई, वाक्य साधारण है, यानी उसका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का नेगेटिव है, तो क्या है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, सीधा टोल्ड में चेंज करो। उदित टोल्ड प्रज्ञा। अब ध्यान देना है, कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे भाई, दो चीजें हम कर चुके हैं रूल नंबर सेकंड का। फर्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है अर्थात नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो वहां क्या लगाएंगे कनेक्टिव के रूप में, दैट। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, दैट का। अब आगे का हमें अभी पता नहीं है, तो आगे की अभी बाद में बात करेंगे। क्लियर, आपको केवल दो रूल बताने हैं, पहला, दूसरा। इनमें कोई प्रॉब्लम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेंटेंस में पूरा कर देता हूं। देखिए अपने पास यहां पर क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है, यू। क्या है, यू। आरएस का सब्जेक्ट है यू, तो यू हम सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार लेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में कौन है, विष्णु, तो क्या लगाएंगे, इफ ही। टेंस कौन सा है बेटा, डू किस में आती है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में।
और वाक्य साधारण करना है, सिंपल सी बात है। जब वाक्य साधारण करना है, ध्यान देना, वाक्य साधारण करते हैं और पास्ट टेंस में जब चेंज करें तो पास्ट टेंस में अपने पास सिंपल सेंटेंस में क्या होती है बेटा, V2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ही अपने पास वर्ब क्या है यहां पर, प्लेड, विद का विधि रहेगा, कोई चेंज नहीं। ही प्लेड विद, मी कौन सा पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट किसके अनुसार, मोहित के अनुसार, प्लेड विद हिम। क्लियर? अभी दिक्कत आएगी थोड़ी सी यहां से आगे में, इसमें अभी जब रूल लिखवाएंगे आगे के तो उनसे क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, सागर हंसी खुशी, वाई का वाई लगाया हमने। यहां पर भी अपने पास क्या है, क्या है अपने पास, सब्जेक्ट इसका यू। यू किसके अनुसार, खुशी के अनुसार। खुशी लड़की है तो इसका प्रोनाउन क्या लगाएंगे बेटा, सी। वाई सी, टेंस कौन सा है, आर लाफिंग है, क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या है, सी वाज लाफिंग एट। अब देखिए, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, किसके अनुसार लेके जाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है अपने पास, सागर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लाफिंग एट हिम। बाकी साधारण। ध्यान देना, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट से आगे दे के रखेगा। क्या दे के रखेगा, आगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, सब्जेक्ट से आगे। यहां पर भी कहां पर है, सब्जेक्ट से आगे, ठीक है। और इसको पीछे ले जाते हैं तो वाक्य कैसा हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। इसको देखते हैं, उदित टोल्ड प्रज्ञा दैट, कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, आरवी में उदित, तो क्या लगाया बेटा, ही। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही तो पास्ट में चेंज किया, ही वाज नॉट कॉलिंग। यू क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है, किसके अनुसार, प्रज्ञा के अनुसार, तो कॉलिंग हर। क्लियर? आपको केवल अभी 2 रूल्स की बात करनी है, थर्ड हम अभी क्लियर करेंगे। देखिए इनको नोट कर लेना, ओके। देखिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम, जो हमने थर्ड चेंज किया है, यानी अभी हमने इन सेंटेंसेज में देखा था आई को ही में चेंज किया है, कहीं सी में चेंज किया है, तो वो चेंज हमें यहां देखना है। देखिए रूल नंबर 3, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। देखिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, अपने पास सबसे मेन चीज आपको जो ध्यान देनी है, ध्यान देना है अपने पास, पर्सन कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। कितने होते हैं, 3 में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको सिंपल है, देखो ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं कैसे पहचानेंगे क्या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक तो ये रखा हुआ है कोई मान लो, और दूसरे नंबर पे ये रखा हुआ है, ये थोड़ा छोटा है इससे, और थर्ड नंबर पे ये बिल्कुल ही छोटा, एक 3 चीज रखी हुई है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो अपने पास ये 3 चीज रखी हुई है, क्लियर। तीनों चीजों में हम देखते हैं। अब मान लो आपको कहा जाए कि भाई कौन सी चीज लोगे, सबसे बड़ी चीज कौन लेगा, तो आप सबसे पहले बोलोगे मैं लूंगा, मैं लूंगा। क्यों भाई, सबसे पहले क्या है, अपनी सोचते हो,
मानता हूं आप लोग ये सोचोगे कि भाई नहीं साहब मैं तो परमार्थ करता हूं, नहीं सर मैं तो परमार्थ करूंगा, मैं तो औरों के लिए करूंगा। ऐसा रेयर केसेज में ही होता है। अभी अगर आपसे कहा जाए तो यहां पर क्या है, आपको देखो फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो सबसे अच्छी चीज आप ही लेने को भगोगे सबसे पहले, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। देखिए, तो जो चीज आप खुद के लिए लेना चाहते हो, यानी अच्छी चीजें, मान लो क्लासरूम को ही आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि भाई अच्छी क्लास, कौन सा क्लासरूम सेलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले आप दौड़ दौड़ के जाओगे, देख के आओगे कौन सी क्लासरूम में अच्छी फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड क्लासरूम कौन सा है, तो उसमें ही जा कहोगे सर हम लेंगे इसको। तो दो चीजें होती हैं, आई और वी। जहां आप खुद को शामिल कर लेते हो वो तो हो जाता है वी, और जहां खुद को पर्टिकुलर आ जाते हो वो हो जाता है आई। देखिए, तो ये दोनों किस में आ जाते हैं बेटा, फर्स्ट में। अब मान लो आपको दौड़ाया जाए दो जनों को और आप कहो कि भाई दोनों साथ साथ पहुंच जाओ किसी जगह पर, तो आप कहोगे मैं लूंगा, सेकंड नंबर की तू ले ले। और तुमको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, यू। तो सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू हुआ। बात की जाए, अब मान लो पीछे रह गए 2 4 5 जने, या फिर कोई और नाम वगैरह जिसका नाम तुम जानते हो, अपरिचित है उसको जानते हो, तो हम कहेंगे अरे तीनों बांटनी है तो क्या है, सबसे छोटी वाली वे ले लेंगे, या वो ले लेगा उसे दे देंगे, ठीक है। तो ये कौन हो जाते हैं बेटा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं, ही, सी, इट, दे, और कोई भी नेम जिसको आप जानते हो वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। पर्सन आपको पता चल गया। बात करते हैं अब हम चेंजेस की। देखिए, जब हम किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें क्या है, इन पर्सन्स को चेंज करना होता है। देखिए, और वो चेंज हम कैसे करते हैं, आप एक एक करके देखते चलिए। देखो, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में पहला जो आता है आपका, लिखिए इसमें आरएस में दिए गए फर्स्ट पर्सन, आरएस में दिए गए फर्स्ट पर्सन और उसके प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है भाई, किसके अनुसार चेंज होते हैं, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर, कौन से चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन और उसके प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन में, अभी एक टेबल बनाएंगे उसमें हम उनको देख लेंगे। सेकंड नंबर इसमें आता है, आरएस में दिए गए सेकंड पर्सन और उसके प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है भाई, यानी आपको सेकंड पर्सन दिया हुआ है अर्थात यू दिया हुआ है, तो आप किसके अनुसार चेंज करोगे, आपको देखना है कि आरवी में अपने पास ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है। कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई महिला है, पुरुष है, जो कोई दे रखा है उसके अनुसार हमें उसे चेंज करना है। आगे थर्ड में, आरएस में दिए गए, ध्यान रखना आरवी और आरएस, आरएस में किसको बोल रहा हूं, रिपोर्टिंग स्पीच को, और आरवी रिपोर्टिंग वर्ब को। ध्यान रखना, यानी इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग की बात कर रहे हैं हम अभी। जो घर के अंदर बैठा हुआ सेंटेंस है उसमें
फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो किसके अनुसार चेंज होंगे, घर के बाहर वाले पर्सन का जो सब्जेक्ट है, घर के बाहर जो पर्सन बैठे हुए हैं उनके अनुसार, उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यानी आर एस होती है कहां पर अपनी इन्वर्टेड कॉमास में, और आर बी कहां होती है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर। देखिए आर एस में दिए गए थर्ड पर्सन और उसके प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच में अपरिवर्तनीय रहते हैं। ठीक है भाई, तीनों आपको ध्यान रखना है। देखिए, और इसके लिए एक सिंपल सा आपको ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक कैसे होगी देखो, पहले इसको नोट करो एक बार बेटा, पॉज करके नोट कर लेना, और उसके बाद देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है, SON। हाँ, SON, इसको मैं बोल देता हूं बेटा सब्जेक्ट, इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको बोल देते हैं नो चेंज। अब ये हैं किसके, ये हैं अपने पास आरवी के। किसके बेटा, आरवी के सब्जेक्ट हैं। और आरएस के पर्सन में कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट, सॉरी मैं सीधा 1 2 3 ही ले लेते हैं, 1 2 3। ये क्या है अपने पास, आरएस के पर्सन है, आरएस के पर्सन है। देखिए आरएस का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।